खाना खा के यहाँ पे आ गई हूँ एंड अभी मैं यहाँ पे सीआर के क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। एक्चुअली इस जो अजम्पशन वाला चैप्टर जिसका मैंने पढ़ के नोट्स भी बना लिए हैं, आज मैं उसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने वाली हूँ। एंड उसका जो सबसे पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3A, उसमें 109 क्वेश्चन है। सेकेंड एक्सरसाइज में 55 क्वेश्चन है एंड थर्ड एक्सरसाइज में 27 या कुछ ऐसे क्वेश्चन थे, मैंने याद नहीं है मेरे को। तो अभी मैं यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाली हूँ। हर एक एक्सरसाइज में आई थिंक अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है। तो बस अभी मुझे इतना करना है, उसके बाद मैं कल सो जाऊंगी, आज सो जाऊंगी एंड फिर कल मुझे स्कूल जाना है। तो कल का फुल व्लॉग रहने वाला है, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड एंड या बाय। एंड ऑल्सो गाइज, मैंने ह्यूमैनिटी स्ट्रीम ली हुई है जो मेरे पुराने स्कूल में अवेलेबल नहीं थी, तो इसके लिए मेरे को स्कूल चेंज करना पड़ा, इसीलिए ये मेरा फर्स्ट डे रहेगा नए स्कूल में। सो आई एम सुपर एक्साइटेड। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पे सुबह नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठ गई हूँ स्कूल के लिए एंड ये मेरी स्कूल की यूनिफॉर्म है, नए स्कूल की। ब्राइट येलो कलर है, तो थोड़ा सा मेरे को उतनी अच्छी नहीं लगी कलर। यहाँ पर हर्षी स्कूल के लिए रेडी हो गई है, न्यू स्कूल के लिए। उसका आज है न्यू स्कूल में फर्स्ट डे, उसको मैंने रेडी कर दिया है। देखते हैं कैसा रहता है इसका फर्स्ट डे। गाइस, तो अभी मैं अपने स्कूल से आ गई हूँ एंड मैं भी आपके संग शेयर करने वाली हूँ दैट मेरा फर्स्ट डे कैसा रहा मेरे नए स्कूल में। एंड अभी तो मैं आके काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, तो फिर मैं लाइक समथिंग 1 या 2 घंटे के लिए सोने वाली हूँ। सो मतलब 2 घंटे तो नहीं सोऊंगी, लेकिन 1.5 आवर या इतने देर में सोने वाली हूँ। एंड उसके बाद मैं आपसे आगे मिलती हूँ पढ़ाई करते वक्त एंड आपको आज स्कूल में क्या हुआ वो बताती हूँ। तेरे संग इश्क तारी है तेरे। हाय गाइस, तो अब मैं सो के उठ गई हूँ एंड अभी मैं यहाँ पे क्रिटिकल के कुछ क्वेश्चंस कर रही हूँ। कुछ मैंने कल करे थे, लाइक 20 कुछ ऐसे क्वेश्चन मैंने कल करे थे एंड अभी मैं उसी के आगे से कंटिन्यू कर रही हूँ। एंड अगर आपको देखने की इसमें कैसे क्वेश्चंस होता है तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि इसमें कैसे क्वेश्चंस होते हैं। तो सब लोग ऐसा बोलते हैं कि जो सीआर होता है थोड़ा सा ट्रिकी होता है और बहुत इसके क्वेश्चंस करने के बाद भी आपको इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो मुझे लगा था कि इसके तो इतने इजी कॉन्सेप्ट है तो कैसे कितना मुश्किल होता है। अभी जब मैंने क्वेश्चन उसके ट्राई करे तो मुझे पता चला कि थोड़े से ट्रिकी टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं। ऐसा लगता है कि सारे ही सही हैं, तो थोड़ा सही ऑप्शन सेलेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कैसे क्वेश्चन होता है जिससे आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके गाइस, तो ये मैंने कल कुछ क्वेश्चंस करे हुए थे। इसमें से मैं अगर आपको फर्स्ट वाला ही दिखाऊं तो इसमें हमें होता क्या है, इसमें हमें एक स्टेटमेंट दी होती है, हमें उस स्टेटमेंट को पढ़ना होता है। तो जो ऑथर है वो क्या अज्यूम करके वो चीज़ बोल रहा है हमें वो समझना होता है, ठीक है। कि अगर वो ऑथर बोल रहा है तो वो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, मतलब ऐसे करके वो क्या अज्यूम कर रहा है वो हमें पहचानना होता है। तो इसमें हमें जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाला एग्जाम्पल देखते हैं, तो स्टेटमेंट है द बॉय इज़ टू ऑनेस्ट नॉट टू स्पीक द ट्रूथ। तो थोड़ा सा वैसे ही स्टेटमेंट कन्फ्यूजिंग हो गया, तो ऐसे करके हमें इसमें फिर अजम्पशन ढूंढना होता है कि कौन सा सही है। एंड इस केस में दोनों ही अजम्पशन रॉन्ग है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब सेकंड वाले की अगर मैं आपको बात करूँ तो स्टेटमेंट एक्स एयर कंडीशनर द लार्जेस्ट सेलिंग नेम विद द लार्जेस्ट रेंज एक एडवर्टाइजमेंट है, तो इसका सही अजम्पशन क्या होगा, एक्स एयर कंडीशनर इज़ द ओनली वन विद वाइड वेरिएशंस। तो ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है ना, और ओनली वर्ड कुछ ज़्यादा ही मतलब स्ट्रेंथ दे देता है स्टेटमेंट को, तो ये गलत हो जाएगा। एंड देयर इज़, ठीक है, तो इसका सेकंड वाला सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ ऐसे करके हमें क्वेश्चंस करने होते हैं अजम्पशन के एंड कुछ कुछ ईजी होते हैं, कुछ कुछ डिफ़िकल्ट होते हैं, तो मतलब प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करता है। एंड ऑल्सो ऐसा मतलब होता है कि बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बावजूद भी हमें कोई क्वेश्चन गलत बन जाए, तो इसीलिए मैं यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं भी बहुत सारे क्वेश्चन है तो अच्छा है। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग दैट अभी तो मैं ये क्लैट के सब्जेक्ट ही पढ़ रही हूँ, जो मेरे स्कूल का काफ़ी सारा काम है तो मैं अपना रफ नोटबुक में नोट करके लाई हूँ एंड कुछ बच्चों की नोटबुक वगैरह लेके आई हुई हूँ, तो जिससे मैं अपनी नोटबुक में कर सकूँ उसे अपना काम। एंड ऑल्सो जो मैंने अभी अपने नोटबुक्स नहीं खरीदी है, मतलब नोटबुक्स तो मैं कल ख़रीद लूँगी खैर, लेकिन बुक्स वगैरह अभी नहीं मिल रही है यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा आर्ट्स के यहाँ पे मेरे आसपास कोई भी बच्चे नहीं है, जिसकी वजह से स्टेशनरी शॉप्स में जो बुक्स है वो काफ़ी सालों से कोई अवेलेबल ही नहीं है, तो कोई मंगाता ही नहीं क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट्स ही नहीं है आर्ट्स वाले। तो इसलिए या तो मुझे बाहर से लेनी पड़ेगी या फिर जो शॉपकीपर भैया थे वो बोले थे कि मैं ही मंगा लूँगा। तो लेट्स सी बुक्स कब तक मेरे को मिलती हैं, ठीक है। एंड कोई और, क्योंकि यहाँ पे आर्ट्स का स्टूडेंट नहीं है तो मैं ऐसा भी नहीं है कि किसी और से मैं बुक्स बोरो कर सकती हूँ, ठीक है, नहीं तो वो भी बेटर हो जाता, बट लेट्स सी व्हाट हैपन्स। एंड अभी के लिए तो खैर मैं यही पढ़ रही हूँ एंड मैं ज़्यादा रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर रही हूँ बिकॉज मेरा ट्राइपॉड टूट गया है।
एंड इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ जितना हो रहा है, तो गाइस प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ओके गाइज़, तो मैं सुबह मॉर्निंग में 5:30 पे उठ गई थी एंड उसके बाद हमारी बस आ जाती है 6:50 पे, तो इसलिए मैं बस स्टैंड के लिए चली गई थी एंड फिर वहाँ से बस में बैठ के हम लोग स्कूल गए। हम सबसे पहले फर्स्ट बस थी हमारी, तो हम सबसे पहले स्कूल में पहुँचे थे एंड उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा ऐसे ही स्कूल देख लिया। फिर फिर असेंबली हुई एंड उसके बाद हम क्लासेस में गए। देन हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स की क्लास अलग क्लास में हुई एंड इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश की क्लास अलग क्लास में हुई। आजकल ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं तो जिसके वजह से, लेकिन ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं हो रही, पढ़ाई तो अभी भी हो रही है एंड मैं जल्दी नोटबुक्स वगैरह ले लूँगी ताकि मैं भी अपना सारा काम कंप्लीट कर सकूँ। तेरे संग एक खुमारी है, तेरे संग चैन भी मुझको, तेरे संग बेकरारी है, तेरे संग इश्क तारी है, तेरे संग एक खुमारी है।